हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पर हार्दिक स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे हिंदी में मैंने आपको पढ़ा दिया था, विकारी शब्द पढ़ा रहे थे। विकारी शब्द में सबसे पहले आपको पढ़ाया था संज्ञा। संज्ञा के बारे में बताया, संज्ञा कितने तरह की होती है तो बताया था संज्ञा 3 या 5 तरह की होती है। फिर इसके भेद बताए थे कि 3 कब होंगे, मूल रूप से 3 कब होंगे। उसके बाद जो 5 भेद हुए उसमें 2 भेद जो निकल के आए उसमें क्या क्या निकल के कहाँ से बना है। ठीक, इसके बाद आपको बताया सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में आपको बताया सर्वनाम कितने तरह के होते हैं और सर्वनाम के भेद बताए। इसके बाद आज टर्न है विशेषण का। आज आपको बताएंगे विशेषण और विशेषण के बारे में बताएंगे, विशेषण की पहचान बताएंगे, विशेषण किसे कहते हैं सबसे पहले ये बताएंगे। उसके बाद विशेषण की पहचान बताएंगे, विशेषण कैसे बनते हैं। उसके बाद विशेषण के बाद फिर आपकी बचेगी क्रिया, उसके बाद क्रिया पढ़ाएंगे। तो आज देखेंगे विशेषण। विशेषण में सबसे पहले देखेंगे विशेषण कहते किसे हैं। ठीक है, तो विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा की, वस्तु की या किसी भी चीज़ की विशेषता बताएं। जो शब्द किसी भी चीज़ की, चाहे वो वस्तु हो, चाहे संज्ञा हो, या किसी का नाम हो या कुछ भी हो, उसके गुण धर्म दोष के बारे में या कुछ भी बताए या स्थान के बारे में बताए तो उसे कहते हैं विशेषण। ठीक है, किसी संज्ञा या वस्तु, किसी भी चीज़ की जो विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेषण। अब विशेष किसे कहते हैं? विशेष कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। एक बार फिर देखें, विशेषण शब्द जिस वस्तु की या जिस संज्ञा की या जिस चीज़ की भी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। अब अगला शब्द आएगा प्रविशेषण। किसे कहते हैं? तो प्रविशेषण कहते हैं जब दो विशेषणों का एक साथ उपयोग होता है तो जो पहले वाला विशेषण होता है उसे कहते हैं प्रविशेषण। या फिर ऐसे देखो, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। जैसे वह बकरी बहुत मीठा दूध देती है। ठीक है, वह बकरी बहुत मीठा दूध देती है। इसमें जो विशेष होगा वो क्या होगा? विशेषता किसकी बताई जा रही? बकरी की। ठीक है, मीठा क्या है? विशेषण है। दूध की विशेषता क्या है? मीठा, विशेषण है। उसके बाद बहुत क्या हो गया? ये मीठे की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत मीठा दूध देती है, तो ये जो बहुत है वो क्या हो गया? प्रविशेषण। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं प्रविशेषण। या दूसरी अगर डेफिनेशन देखें तो उसमें ये देख लेंगे, जब दो विशेषणों का एक साथ उपयोग होता है तो पहले वाला जो विशेषण होता है उसे कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है, ये आपके हो गए विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। अब विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के भेद होते हैं कितने? 4। ठीक, विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? 4। तो विशेषण के बारे में देखेंगे। सबसे पहले विशेषण कहते किसे हैं ये देखो। सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं? जिससे किसी वस्तु, प्राणी, पदार्थ के गुण, धर्म, रंग, रूप, वस्तु पदार्थ, प्राणी पदार्थ के गुण, धर्म, रंग, रूप, आकार का पता चले विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जिससे किसी वस्तु प्राणी पदार्थ के गुण, धर्म, रंग, रूप, आकार का पता चले विशेषण
कहलाता है। ये एक नंबर हो गया पहचानने का पहचानने का नंबर एक। अब दूसरी तरह से कैसे पहचान सकते हैं, ऐसे लिख लो, जिससे किसी की विशेषता बताई जाए, जिससे किसी की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिख लो, जैसे अच्छा, भला, बुरा, ईमानदार, शैतान, चालाक, ऐसे बहुत शब्द है। ठीक है, विशेषण की पहचान क्या है, जिससे किसी वस्तु, प्राणी, पदार्थ के बारे में, के गुण, धर्म, रंग, रूप, आकार के बारे में पता चले उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इसकी पहचानने की दूसरा तरीका क्या है, जिससे किसी की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द से किसी की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेषण। इसके एग्जाम्पल में देखिए, जैसे अच्छा है, भला है, बुरा है, ईमानदार है, शैतान है, चालाक, ये क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए किसके, विशेषण के। ठीक, आगे क्या देखें, विशेष किसे कहते हैं, विशेष के किसे कहते हैं, विशेष क्या है, जिसकी विशेषता बताई, क्या बताया था, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उस पदार्थ, आधार, प्राणी को विशेष कहते हैं। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उस पदार्थ, आधार, प्राणी को क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। इसके जैसे एग्जांपल देखें किस तरह से होंगे, जैसे बनारसी साड़ी, ठीक है। अब बनारसी साड़ी में जो साड़ी है वो क्या है, विशेषता किसकी, जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषता किसकी बताई जा रही है, साड़ी की। ठीक है, विशेषता किसकी बताई जा रही है, साड़ी की। साड़ी कैसी है, बनारसी, तो बनारसी क्या है, विशेषण, साड़ी क्या है, विशेष। ठीक है, इस तरह से पहचाने। जैसे आप लिख लो 100 रुपये, अब विशेषता किसकी बताई जा रही है, रुपए की। रुपए कितने हैं, 100, किसकी विशेषता बता रहे, रुपए की, तो रुपए क्या हो गया, विशेष, और 100 क्या हो गया, विशेषण। कौन सा विशेषण, संख्यावाची विशेषण। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे अभी। जैसे 5 किलो चावल, जैसे 5 किलो चावल, जो 5 किलो चावल है, ये चावल क्या है, विशेषता किसकी बताई जा रही है, चावल की। चावल कितने, 5 किलो, तो विशेष क्या हो गया, चावल, और 5 किलो ये क्या हो गया, विशेषण। कौन सा विशेषण, 5 किलो, 5 किलो।
किलो क्या होता? परिमाण, परिमाणवाची विशेषण। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अब क्या देखें? विशेषण हो गया, विशेष की डेफिनेशन देख ली, उसके बाद अब प्रविशेषण और देखो। प्रविशेषण, इसमें क्या है? नंबर 1, इसकी पहचान क्या लिखेंगे? जब दो या दो से अधिक विशेषण एक साथ प्रयुक्त हों, जब दो या दो से अधिक विशेषण एक साथ प्रयुक्त हों तो पहले वाला विशेषण प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक विशेषण एक साथ प्रयुक्त हों तो पहले वाला विशेषण प्रविशेषण कहलाता है। अगला क्या लिखेंगे? दूसरा नंबर, अगला लिखो, जब किसी विशेषण की विशेषता को प्रकट करने के लिए परिमाणवाची अव्यय का प्रयोग किया जाता है तो क्या होता? प्रविशेषण कहलाता है। जब किसी विशेषण की विशेषता को प्रकट करने के लिए परिमाणवाची अव्यय का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जब किसी विशेषण की विशेषता जब किसी विशेषण की विशेषता को प्रकट करने के लिए किसी परिमाणवाची जब किसी विशेषण की विशेषता को प्रकट करने के लिए किसी परिमाणवाची अव्यय का प्रयोग करते हैं, अव्यय का प्रयोग करते हैं तो वह प्रविशेषण बन जाता है। ठीक है, जब किसी विशेषण की विशेषता को प्रकट करने के लिए किसी परिमाणवाची अव्यय का प्रयोग करते हैं तो वह प्रविशेषण बन जाता है। एक और लिख लो पहचान अगली। जो विशेषण की विशेषता या पहचान को प्रकट करे प्रविशेषण कहलाता है। जो विशेषण की विशेषता या पहचान को प्रकट करे
प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, इसमें प्रविशेषण में सबसे पहले क्या देखा था, जब दो या दो से अधिक विशेषण एक साथ प्रयुक्त हो तो पहले वाला विशेषण प्रविशेषण कहलाता है। उसके बाद बताया था जब किसी विशेषण की विशेषता को प्रकट करने के लिए किसी परिमाणवाची अव्यय का प्रयोग हो तो वह प्रविशेषण बन जाता है। उसके बाद देखा था जो विशेषण की विशेषता या पहचान को प्रकट करे प्रविशेषण कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखो, उसके बाद देखेंगे विशेषण के भेद। इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो देखो दौड़ना की विशेषता क्या है, दौड़ना की जो विशेषता है वो क्या है, तेज। तो विशेषण क्या हो गया, तेज, क्योंकि ये विशेषता किसकी है, दौड़ना की। और बहुत तेज, अब ये विशेषण की भी विशेषता क्या बता रहा है, बहुत। ठीक है, तो ये बहुत क्या है, प्रविशेषण। जैसे वह घोड़ा दौड़ता है, ठीक, वह घोड़ा दौड़ता है। अब दौड़ने की विशेषता क्या है, तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो गया, विशेषण। अब तेज की भी विशेषता बता दी कि बहुत तेज दौड़ता है। जब बहुत तेज दौड़ता है तो बहुत क्या हो गया, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, अर्थात ये क्या हो गया, प्रविशेषण। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रविशेषण। जैसे अगला है, कितना सुहावना मौसम है। कितना सुहावना मौसम है। अब देखना, जो मौसम है, मौसम की विशेषता क्या है, सुहावना। मौसम की विशेषता क्या है, सुहावना। अब जो कितना है वो किसकी विशेषता बता रहा है, सुहावना की, कितना सुहावना मौसम है। तो मौसम की विशेषता क्या है, सुहावना, और सुहावना की विशेषता क्या है, कितना। तो कितना क्या हो गया, प्रविशेषण। ठीक है, ये कितना क्या है, प्रविशेषण। ठीक, इसी तरह से और देखेंगे आगे। अगला जैसे भारत में बनारसी साड़ी बहुत प्रसिद्ध हैं। अब देखना, जो बनारसी साड़ी है, बनारसी साड़ी की विशेषता क्या है कि प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ी की विशेषता क्या है, प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब बहुत प्रसिद्ध है, तो जो प्रसिद्ध की भी विशेषता क्या है, बहुत। मतलब भारत में बनारसी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। इसमें अगर ये होता भारत में बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है, तो बनारसी साड़ी की विशेषता क्या हो जाती, प्रसिद्ध है। तो विशेषण क्या रहता है यहाँ पे, प्रसिद्ध है। अब इसमें क्या दिया, बहुत प्रसिद्ध है। तो जो बहुत शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, प्रसिद्ध की विशेषता बता रहा है कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है बनारसी साड़ी। तो जो बहुत क्या हो गया, ये हो गया प्रविशेषण। ये किसकी विशेषता बता रहा है, प्रसिद्ध की। ठीक है, विशेषण की विशेषता बता रहा, तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण। ठीक है, अब देखो विशेषण के भेद देखो। विशेषण के भेद कितने होते हैं वो देखो। अब देखेंगे क्या, विशेषण के भेद। तो क्या देखें, विशेषण के भेद। विशेषण के भेद कुल कितने होते हैं, 4। विशेषण के जो भेद हैं वो कितने होते हैं, कुल 4। कौन कौन से, गुणवाची विशेषण, गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें क्या है, गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाची विशेषण के क्या होते हैं, जिससे किसी वस्तु पदार्थ या आधार के
गुण, धर्म, दोष, आकार, स्वाद, इसके बारे में पता, या किसी और के बारे में पता चलता है, गुणता के या किसी अन्य चीज के बारे में पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं? गुणवाची विशेषण। उसके बाद है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? निश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची। उसके बाद परिमाणवाची विशेषण, वो भी दो तरह के होते हैं, निश्चित परिमाणवाची और अनिश्चित परिमाणवाची। उसके बाद सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम में एक प्रत्यय लगाकर बनाते हैं तो उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले देखेंगे सर्वनाम विशेषण के भेद, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कौन कौन से सर्वनाम विशेषण है। 1 नंबर पे गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण। 3 नंबर पे गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण और परिमाणवाची विशेषण। 4 नंबर पे क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, विशेषण के कुल कितने भेद हो गए? 4। नंबर 1 पर गुणवाची विशेषण, 2 नंबर पे संख्यावाची विशेषण, 3 नंबर पे सार्वनामिक विशेषण, वो 3 नंबर पे परिमाणवाची विशेषण, 4 नंबर पे सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण में सबसे पहले क्या हुआ? इसमें क्या होता? जिससे किसी गुण है, इस विशेषण में किसी आधार, संज्ञा या किसी के गुण जब किसी संज्ञा, आधार, संज्ञा की जगह लिखो व्यक्ति, संज्ञा में बहुत कुछ आ जाता है। व्यक्ति है, आधार है कि किस किस के बारे में पता चले, यहीं से लिख ले रहे। गुण, दोष, दशा, गुण है, दोष है, दशा है, दिशा है, स्थान है, काल है, रंग है, स्थान है, काल है, रंग है। उसके बाद जैसे आकार हो गया, स्वाद हो गया। ठीक है, आकार है, स्वाद है, उसके बाद है गंध है, नीचे लिख लो गंध। गंध के बाद स्थिति, के बारे में पता चले। पता चले। अब जैसे गुणवाची, इसमें क्या होगा? गुण में जैसे सुंदर, सुंदर एक गुण है। जैसे श्रेष्ठ, ठीक है, अच्छा है, उत्तम है। अब जैसे दोष में बुरा है, जैसे इसमें ऐसे बता दे रहे, दोष में जैसे बुरा है, जहरीला है, पागल है, घमंडी है। दशा में क्या हो गया? स्वस्थ है, अस्वस्थ हो गया। उसका अमीर है, गरीब है। दिशा में क्या हो गया? पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। इसमें स्थान में जापानी है, बंगाली है, मद्रासी है। ठीक है, इसके बाद काल में क्या आ जाएगा? जैसे नया है, पुराना है, प्राचीन है, अर्वाचीन है, पुरा है। रंग में हो जाएगा बैगनी है, काला है, सफेद है। आकार है, मोटा हो गया, पतला हो गया। ठीक है, मोटा है, पतला है, नाटा है, कैसा है। उसके बाद स्वाद में क्या हो गया? जैसे तिक्त, कसे तिक्त मतलब तीखा हो गया।
कसेला हो गया, नमकीन हो गया, ये स्वाद के बारे में। उसके बाद गंध है, दुर्गंध है, सुगंध है, इसके बारे में। इसके बाद स्पर्श, स्थिति, स्थिति में देख लो, जैसे स्थिति, जैसे जैसे गर्म, स्थिति में इस तरह से हो जाएगा, जैसे शीतल है, गाढ़ा है, गर्म है, सर्दी है। उसके बाद इनके बारे में जब पता चल जाता है तो इसे क्या कहते हैं, गुणवाची विशेषण। अर्थात गुण के बारे में जब पता चलता है तो कहते हैं उसे गुणवाची विशेषण। और गुण किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, गुणवाची विशेषण की बात आगे बढ़ेंगे। गुणवाची विशेषण के बाद अब जैसे इसके एग्जाम्पल देखें, गुणवाची विशेषण के एग्जाम्पल और देखो। एग्जाम्पल में जैसे काली बकरी मीठा दूध देती है। अब देखना, मीठा, मीठा किसकी विशेषता है, दूध की। तो गुण हो गया ये काली बकरी, जो काला रंग है, जो किसकी विशेषता, काला शब्द किसकी है, जो बकरी की विशेषता। तो ये क्या हो गया, गुणवाची विशेषण। अब जैसे 2 नंबर पे देखेंगे क्या, दूसरा एक और देख लो, काली अनाग पेड़ के नीचे बैठा है। जैसे काली अनाग पेड़ के नीचे बैठा है, पेड़ के नीचे सो रहा है, पेड़ के नीचे खड़ा है, क्या जो भी, पेड़ के नीचे। अब देखो, एक नाक की विशेषता क्या है, कालिया, काले कलर का, इसलिए नाक की विशेषता की कालिया नाग है। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो गया, जो कालिया क्या है, गुणवाची विशेषण। इसके बाद एक एग्जांपल और देखो, कितना सुंदर बालक है, कितना सुंदर बालक है। बालक की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। बालक की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। तो ये क्या हो गया, गुणवाची विशेषण। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे। अब देखो संख्यावाची विशेषण। दूसरे नंबर पे क्या है, संख्यावाची विशेषण। अब संख्यावाची विशेषण में क्या होगा, संख्यावाची विशेषण 2 तरह के होते हैं। जैसे ऐसे लिख लो, संख्यावाची विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाची, दो नंबर पे क्या, अनिश्चित संख्यावाची। संख्यावाची विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे निश्चित संख्यावाची, नंबर 2 पे अनिश्चित संख्यावाची। इसकी दूसरी पहचान क्या है, जिसे गिना जा सकता हो। संख्या में क्या गिना ही तो जाएगा, जिसे गिना जा सके, मापा या तौला ना जा सके, मापा या तौला ना जा सके। तो अगर मापेंगे या तौलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, परिमाणवाची विशेषण हो जाएगा। तो जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके, मापा या तौला ना जा सके, उसे क्या कहेंगे, संख्यावाची विशेषण। तीसरा एक और देखो, इसकी पहचान क्या होगी, जैसे 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 जब किसी
विशेषिका, विशेष अर्थात जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो संख्या के आधार पर पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो। तो क्या हो जाएगा? संख्यावाची विशेषण। इसमें सबसे पहले क्या बताया? संख्यावाची विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाची विशेषण, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। उसके बाद बताया जब किसी विशेषण का पूर्णता या अपूर्णता का बोध संख्या के आधार पर हो तो वहां पे क्या होगा? संख्यावाची विशेषण होगा। और इसके बाद एक अगली पहचान क्या बताई? जिसे गिना जा सके, मापा या तोला ना जा सके, उसे क्या कहेंगे? संख्यावाची विशेषण। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लो। इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले देखेंगे मुझे 2000 रुपये चाहिए। रुपए चाहिए। इसमें क्या है? जो रुपए की जो विशेषता क्या है? 2000, मतलब निश्चित है, निश्चित है 2000। तो जो 2000 है ये क्या हो गया? निश्चित संख्यावाची विशेषण। इसकी संख्या क्या है? निश्चित है 2000, फिक्स बोला कि 2000 रुपए चाहिए। अब जैसे अगला एग्जांपल देख लो, जैसे मुझे 1000 2000 रुपए चाहिए। तो इसमें क्या हो गया? अनिश्चित। अनिश्चित कैसे हो गया? इसमें ये क्या है? मुझे 1000 2000 रुपए चाहिए। ठीक है, तो जो 1000 2000 कंफर्म नहीं हो पा रहा कि 1000 चाहिए या 2000 चाहिए, 1000 2000 रुपए चाहिए। तो ये क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अब जैसे आज मीटिंग में 100 लोग होंगे। आज मीटिंग में 100 लोग होंगे। तो जो 100 लोग हैं वो क्या है? लोगों की विशेषता है और संख्या के आधार पर और निश्चित है। 100 लोग निश्चित है, तो ये क्या हो गया? निश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। अब इसी में आज मीटिंग में लगभग 100 लोग होंगे। ठीक है, अब लगभग 100 लोग होंगे, तो ये लगभग से कंफर्म नहीं हो पा रहा कि 100 से एक दो नीचे होंगे या ज्यादा ऊपर होंगे। ठीक है, लगभग लगभग बताया ना, ऊपर के बारे में बताया ना नीचे के बारे में बताया, कुछ भी हो सकता है। तो लगभग 100 लोग होंगे, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। क्या हो गया? अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण इस तरह से ये होंगे। ठीक है, इसके बाद आगे क्या देखेंगे? परिमाणवाची विशेषण देखेंगे। परिमाणवाची विशेषण। ठीक है, परिमाणवाची विशेषण में सबसे पहले जैसे परिमाणवाची विशेषण भी संख्यावाची विशेषण की तरह कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, निश्चित परिमाणवाची विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। और इसकी क्या पहचान होती है?
जिसे मापा या तौला जा सके, गिना ना जा सके, जिसे मापा या तौला जा सके, गिना ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाची विशेषण। परिमाणवाची विशेषण कितने तरह के होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाची विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। आइए देखते हैं, ऐसे लिख लो। यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाची, नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाची। निश्चित परिमाणवाची विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। इसके बाद दूसरा नंबर क्या है? जिसे मापा या तौला जा सके, गिना ना जा सके। इसकी दूसरी पहचान क्या है? जिसे मापा या तौला जा सके, गिना ना जा सके। जिसे मापा या तौला जा सके, गिना ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाची विशेषण। ठीक है, इसके एग्जांपल में जैसे देखेंगे, एग्जांपल देख लो। जैसे परिमाणवाची विशेषण में बच्चा भूखा है, 1 लीटर दूध चाहिए। बच्चा भूखा है, 1 लीटर दूध, बच्चा भूखा है, 1 लीटर दूध चाहिए। तो जो 1 लीटर है ये निश्चित है, मतलब कम ज्यादा नहीं बता रहा, फिक्स 1 लीटर बता रहा है। तो बच्चा भूखा है, 1 लीटर दूध चाहिए, तो ये क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाची विशेषण। कौन सा हो गया? निश्चित परिमाणवाची विशेषण। अब बच्चा भूखा है, थोड़ा दूध चाहिए, अगर यहाँ पर होता तो कैसे लिखते हैं? थोड़ा दूध चाहिए। जो थोड़ा शब्द है, इससे ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, मतलब कितनी मात्रा में दूध चाहिए, इससे ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो ये थोड़ा शब्द वो क्या है? अनिश्चित संख्या, अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। कौन सा है? अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। अब जैसे इसमें और देख लो, जैसे चुल्लू और पानी में डूब मरो। चुल्लू और पानी में डूब मरो। अब देखना, इसमें क्या बताया? चुल्लू भर पानी, मतलब 1 चुल्लू पानी, क्वांटिटी फिक्स है, 1 चुल्लू पानी बताया, 1 चुल्लू पानी में डूब मरो। तो ये क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाची विशेषण। ये क्या है? निश्चित परिमाणवाची विशेषण। ठीक है, और जैसे बरसात का पानी छाती तक भर गया। ठीक है, बारिश हो रही है तो क्या? बरसात का पानी छाती तक, बरसात का पानी छाती तक भर गया। इसमें क्या हुआ? ये बरसात का पानी छाती तक भर गया। अब छाती तक भर गया, कितनी जगह में भरा ये तो नहीं पता, एरिया तो नहीं पता, ये पता छाती तक पानी भर गया। तो ये क्या? अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण।
ये हो गया आपको परिमाणवाची विशेषण। अब आप पे क्या बचा है, सार्वनामिक विशेषण बचा है। अगला क्या है, सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है, चौथा, विशेषण का चौथा प्रकार और लास्ट प्रकार। अब सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, जब सर्वनाम में एक प्रत्यय लगाकर सार्वनामिक विशेषण बना है। सर्वनाम में एक प्रत्यय लगाकर, जब सर्वनाम में एक प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो पहली इसकी पहचान क्या है, सर्वनाम में एक प्रत्यय लगाने से सार्वनामिक शब्द बना है। सर्वनाम में एक प्रत्यय लगाने से सार्वनामिक शब्द बना है। ठीक है, तो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गए। इसके बाद जो सर्वनाम, जो अब इसमें क्या, जो विशेषण सर्वनाम से बनाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण सर्वनाम से बनाए जाते हैं। जो विशेषण सर्वनाम से बनाए जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब 3 नंबर में देखेंगे, जैसे अगली पहचान देखो, जब यह वह ये वे का प्रयोग, जब यह वह ये वे का प्रयोग बहुतों में से जब यह वह ये वे का प्रयोग बहुतों में से किसी को अलग करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। जब यह वह ये वे का प्रयोग बहुतों में से किसी को अलग करने के लिए करते हैं तो के लिए किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। करते हैं तो उसे ऐसे लिख लो, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब जैसे अगला, जैसे जब यह वह ये वे का प्रयोग, जब कोई कहीं भीड़ लगी है या फिर कोई ज़्यादा लोग हैं, जहाँ पे कई लोग खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे यह वह ये वे का प्रयोग बहुतों में से किसी एक को छांटने के लिए, अलग करने के लिए किया जाता है, तो वह क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है,
और क्या पहचान बताई, जब किसी विशेषण में सर्वनाम का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और क्या बताया, सर्वनाम में एक प्रत्यय लगाने से जो विशेषण बनता है उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखो। एग्जाम्पल में, यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो यह घोड़ा, घोड़े तो बहुत है लेकिन उसने क्या बताया, यह घोड़ा, मतलब बहुतों में से किसी एक को निकाला कि यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। किसी एक घोड़े के बारे में बताया कि यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो यह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण क्या हुआ, यह है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो। जैसे यह गाय 20 लीटर 10 लीटर दूध देती है। यह गाय 10 लीटर दूध देती है। तो यह गाय, जो गाय की विशेषता बताई जा रही है कि यह गाय, बहुतों में से किसी एक गाय को अलग किया और बताया यह गाय 10 लीटर दूध देती है। तो यह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। उसके बाद जैसे एक और देखो, यह लड़का अवश्य सफल होगा। यह लड़का अवश्य सफल होगा। तो क्या बताया, कई लड़के खड़े, उसमें बताया कई लड़के खड़े हैं, वहां पे बताया कि यह लड़का अवश्य सफल होगा। कई लड़के खड़े, उन्होंने बताया यह लड़का अवश्य सफल होगा। तो यह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, अब अगला देखो, ये बच्चे ऐसे नहीं है। ठीक है, देखो बच्चे तो कई खड़े होंगे या फिर कई बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे। फिर उसमें बताया किसी ने कि ये बच्चे खड़े सामने, ये वाले बच्चे ऐसे नहीं है, ये बच्चे ऐसे नहीं है। तो इसमें जो ये हो गया, ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। उसके बाद एक और देख लो, वे लोग अत्यधिक मेहनती हैं। वे लोग अत्यधिक मेहनती हैं। तो उसमें जो वे शब्द है, वे शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ, कई लोग खड़े हुए या बैठे हुए हैं, फिर वहां पे बताया वो वे लोग वहां खड़े हुए हैं, वे लोग बहुत मेहनती हैं। तो वे क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता दी, विशेषण के भेद बता दी, विशेषण के कुछ, सबसे पहले बताया विशेषण के बारे में, विशेषण किसे कहते हैं। उसके बाद बताया मैंने आपको विशेष के बारे में, विशेष किसे कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष। और जो विशेषता बताई जाती है उस, जो विशेषता होती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण। और जिसकी बताते हैं उसे कहते हैं विशेष। अब प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की विशेषता को बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं प्रविशेषण। उसके बाद आपको बताया गया विशेषण के भेद। विशेषण के भेद में सबसे पहले आपको बताया गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण के भेद आपको बताए थे, कुल कितने होते हैं, 4। एक नंबर पे गुणवाची विशेषण, दूसरे नंबर पे संख्यावाची विशेषण, उसके बाद बताया आपको परिमाणवाची विशेषण, उसके बाद आपको बताया सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले अब आया इसमें गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण के बारे में आपको बताया जब किसी वस्तु, प्राणी या आधार का गुण, दोष, रंग, रूप, स्थान, काल आदि के बारे में बताया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण के बाद अब जब हम आगे बढ़े फिर हमने देखा क्या, संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण में मैंने आपको बताया
जब किसी विशेषण जब संख्या के माध्यम से किसी के बारे में पता करते हैं, जब किसी विशेषण में संख्या का प्रयोग होता है, परिमाण का नहीं होता है, तो उसे कहते हैं संख्यावाची विशेषण। उसके बाद परिमाणवाची विशेषण। अब यहाँ संख्या का प्रयोग नहीं होता, किसका प्रयोग होता है? परिमाण का, अर्थात जिसे मापा तोला जा सके। संख्या में क्या होता है? जिसे गिना जा सके। परिमाण में कहते हैं जिसे मापा तोला जा सके, तो वहाँ पे क्या हो गया? परिमाणवाची विशेषण। उसके बाद आया क्या? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के बारे में बताया, जब सर्वनाम में एक प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ठीक है। और क्या आपको बताया था? जब यह वह ये वे का प्रयोग बहुतों में से किसी एक को या किसी को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। फिर इसके आपको एग्जाम्पल बता दिए, जब बहुतों में से किसी एक को छांट के किसी बात के बारे में बोला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक। और इसके बारे में आपको बताया, इसके सारे एग्जाम्पल हो गए। ठीक। आगे विशेषण आपका हो गया। अब आपकी बची क्रिया। क्रिया के भेद बताए थे 2, 8, 10। ठीक है। तो क्रिया के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद इसी में कर्मक सकर्मक वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ठीक। उसके बाद अब क्रिया देखेंगे। अब विशेषण खत्म हो गया, उसके बाद फिर आगे बढ़ते रहेंगे। अभी आज के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।